So, hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube once again. I hope all of you would be enjoying your weekends. ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16 सितंबर और वीकेंड्स है तो आप लोग भी काफ़ी रिलैक्स मूड में होंगे। चलिए देख लेते हैं। ये वीकली एनालिसिस प्रोग्राम है हमारे जो हम रेगुलर पोस्ट करते हैं वीकली एनालिसिस प्रोग्राम। मैं डेली अभी आपको नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माय अदर एंगेजमेंट्स। तो वीकली एनालिसिस में हम यहाँ पे प्राइस एक्शन बेसिस पे देखेंगे हाउ द इंडियन मार्केट इज सिंक्रोनाइज्ड विद द दिस ग्लोबल इवेंट्स, ग्लोबल मार्केट ऑल्सो। Here we will be discussing the price action on macro and micro levels. ग्लोबल लेवल पे प्राइस एक्शन क्या कहते हैं, इंडियन मार्केट में किस तरह से आपने देखा होगा कि ये एक अच्छी खासी रैली इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिली है पिछले कुछ दिनों में। निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई फिर से एक क्रॉस किया और 20,000 के ऊपर अगर कहा जाए तो 20,000 का जो एक बेंचमार्क था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। 20,200 20,100 की रेंज को ब्रेक किया है। तो निफ्टी की बेसिस पे अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं यहाँ पे तो निफ्टी ने बहुत ही एक अच्छा खासा रन अप दिया है। लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है? पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि हम किसी मार्केट से अलग काम नहीं कर रहे हैं। we are also the part of the same economy, same global economy, and इस तरह की ग्लोबल इकोनॉमी में जहां पे हम बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के साथ सिंक्रोनाइज हैं। अगर ग्लोबल इकोनॉमी सबडक्शन में है, ग्लोबल इकोनॉमी अगर कहा जाए कि कंसोलिडेशन फेज में है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे डाउ जोन्स प्राइसेस आर स्टिल अंडर द कंसोलिडेशन फेज। डाउ जोन्स की जो प्राइसेस हैं यहाँ पे आपको ये कंसोलिडेशन फेज में ही दिख रहे होंगे, जबकि निफ्टी में हम ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज हो रहे हैं। निफ्टी में शूट अप करके अपर साइड में जा रहे हैं, राइट। तो ये हमारे इंडियन मार्केट के जो अभी के प्राइस पॉइंट है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ या फिर आने वाले एक हफ्ते में जो प्राइस पॉइंट है उसकी बात कर रहा हूँ, ये अभी भी सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। आई मे साउंड अ लिटिल बिट बियरिश, मैं बियरिशनेस की तरफ जाने के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी किडनी और घर बेच के पुट्स खरीद लें। समझने की कोशिश करिए कि मैं सिर्फ यहाँ पे प्राइस एक्शन को सिंक्रोनाइज करने की बात कर रहा हूं। चलिए, हमारे पास डाउ जोन्स का के प्राइसेस अभी भी कंसोलिडेशन जोन में दिख रहे हैं। इसका ब्रेकआउट हमें, ये जो डब्ल्यू पैटर्न आप फॉर्मेशन में दिख रहे हैं, इसका ब्रेकआउट हमें मिलेगा इन लेवल्स के आसपास, यानी कि लगभग करीब 35,000 के आसपास की रेंज अगर हमें डेली बेसिस पे क्लोज होना शुरू होती है, तभी हमें एक लॉन्ग साइड में ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो कंसीडर करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज दिस S&P। S&P का प्राइस पॉइंट हमने पिछले हफ्ते भी ये प्राइस पॉइंट की इसकी चर्चा की थी कि मार्केट कंसोलिडेशन मोड में है और जब तक इस लेवल को अपर साइड या लोअर साइड में ब्रेक नहीं करता है ये कंसोलिडेट ही करेगा। यानी कि करीब करीब ये रेंज और ये रेंज आपके लिए एक कंसोलिडेशन जोन है। इसके नीचे हम फुल बियरिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 4115 और इसके ऊपर 4607 के ऊपर हम लॉन्ग साइड में कंसीडर कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 4700, राइट। तो ये हो गई बात हमारी एस एन पी की। अब देख लेते हैं हमारा जो क्या कहते हैं कि टेक स्टॉक्स हैं या फिर जिसको कह सकते हैं कि आप फैंग स्टॉक्स हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन हमें सबसे अच्छा देखने के लिए मिलता है नैस्डैक में। नैस्डैक की फाइनल फ्राइडे क्लोजिंग आपको यहाँ पे दिख रही होगी। हमने रेड में एक अच्छे खासे रेड बार में अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ क्लोज किया है, यानी कि यहाँ पे भी कंसोलिडेशन टू बियरिशनेस अभी भी इंटैक्ट है। इंडियन मार्केट अपने ऑल टाइम हाइस को टच कर रहा है, जबकि ग्लोबल मार्केट अगर एनालाइज किया जाए एक तरह से तो कंसोलिडेशन फेज में ही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक, यानी कि आपको मंडे को हो सकता है देखने के लिए मिल जाए टेक स्टॉक्स में, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स जो हैं या फिर आईटी स्टॉक्स जो हैं उसमें एक अच्छा खासा डेंट देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि जितने भी टेक स्टॉक्स हैं, टीसीएस हो गया या फिर इन्फोसिस हो गया
मदर्स एंड सुमी, जो भी आप टेक स्टॉक्स आप अपने यहाँ कंसीडर करते हैं निफ्टी में लिस्टेड स्टॉक्स, डेफिनेटली वहां पे आपको थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है कंसीडरिंग दीज प्राइस पॉइंट्स ऑन ग्लोबल। जब तक ये सिंक्रोनाइज नहीं होगा हम किसी भी तरीके के लॉन्ग या शॉर्ट कंडीशन में जाने के लिए आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। और दूसरी बात, ये सजेशन पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाए गए हैं। अगर हो सकता है कि मैं मेरे प्राइस पॉइंट आपके प्राइस पॉइंट से डिफर करें और मैं पूरी तरीके से इसमें गलत साबित भी हो सकता हूं, इस बात की 100% पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबल है कि मैं गलत हो सकता हूं, राइट। चलिए दूसरे प्राइस पॉइंट को भी देखेंगे तो हम अगर क्रूड ऑयल प्राइस को यहाँ पे आप देखेंगे, क्रूड ऑयल प्राइसेस आर ऑल्सो शूटिंग अप। क्रूड ऑयल प्राइसेस भी शूट अप कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक लास्ट रेड कैंडल जरूर दिखी होगी, लेकिन इसके प्रीवियस क्लोज से ऊपर ही वो क्लोज हुआ है प्राइस पॉइंट। तो अभी भी क्रूड ऑयल प्राइसेस शूट अप कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स प्राइस 105 के ऊपर है, 105.8 के ऊपर अगर ये चला गया तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डॉलर का प्राइस अगर देखेंगे इंडियन आईएनआर टर्म्स में, तो यहाँ पे डॉलर का प्राइस 83 से ऊपर टिक रहा है डेली बेसिस पे, डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये सारे प्राइस पॉइंट दिखा रहे हैं कि मार्केट को ऑपरेटर्स ऑपरेट कर रहे हैं हमारे इंडियन मार्केट में, और प्राइस पॉइंट को अपर लेवल पे रोका गया है अभी के लिए। अब देखना ये होगा कि वहां पे शॉर्टिंग कब शुरू होती है या फिर फॉल कब शुरू होता है। अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट को भी सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा ऑन लॉन्ग साइड, राइट। अगर यहाँ पे आप बॉन्ड यील्ड भी देखेंगे, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड इज आल्सो शूटिंग अप ऑन अबव दिस 5% की रेंज के ऊपर। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी काफी ऊपर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4.33 के ऊपर इसने क्लोज कर रखा है फ्राइडे की क्लोजिंग। 20 ईयर इज आल्सो 4.6। तो ये सारे प्राइस पॉइंट, ये सारे इंडिकेटर्स हमको ये सूचना देते हैं या इस तरह का इंडिकेशन देते हैं। अगर यहाँ पे आप गोल्ड प्राइसेस भी देखेंगे, एमसीएक्स में लिस्टेड गोल्ड प्राइसेस, तो ये भी जो अपना कंसोलिडेशन जोन था, ये जो कंसोलिडेशन जोन था उसी में ये ट्रेड कर रहा है, इसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है गोल्ड का। अब ये किस तरफ ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है ये समय ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए ये कंसोलिडेशन फेज में है गोल्ड प्राइसेस। और अगर ये शूट अप करेगा तो इमर्जिंग मार्केट यानी कि हमारे जैसी जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वहां के स्टॉक मार्केट में, वहां की इकोनॉमी में। तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करेगा। अब हम सीधे चले आते हैं अपने निफ्टी पे, फेवरेट निफ्टी का प्राइस पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, काफी अच्छी खासी रैली हुई है और एक तरह से लीनियर फैशन में इस तरह का आपको बहुत ही कम एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है। अगर आप यहाँ से यानी कि डेली बेसिस पे अगर आप काउंट करें तो एक बार के लिए काउंट करते हैं फ्रॉम दिस कैंडल टू दिस लास्ट कैंडल, ये हो गई टोटल 10 बार्स। पिछले 10 दिनों में हमने सिर्फ 2 दिन रेड में क्लोज किया है। ओनली 2 days वी हैव क्लोज्ड इन रेड। अदरवाइज इसमें से 8 कैंडल यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन 10 कैंडल्स में से यहां से अगर हम काउंट करेंगे, जस्ट लेट मी, अगर हम इस कैंडल को काउंट करेंगे यहां से लेके इस कैंडल तक, हमें पूरी 10 कैंडल्स में से सिर्फ 2 दिन हमने रेड में क्लोज किया है, बाकी ये पूरी लीनियर फैशन में रैली गई है। मार्केट कभी भी लीनियर फैशन में नहीं जाता है, लीनियर वे में नहीं जाता है। मार्केट की चाल क्या है, इस तरह की जिगजैग पैटर्न है, हमेशा ये जिगजैग पैटर्न की फॉर्मेशन में आएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि अपर लेवल में सस्टेनेबिलिटी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि अपर लेवल में सस्टेनेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये एक लीनियर फैशन में गया है, लीनियर वे में गया है। मार्केट की जो अमूमन कहा जाए कि मार्केट की चाल नहीं होती है, या तो ये आर्टिकुलेटेड है या तो फिर ये ऑपरेटर्स का काम है कि मार्केट को लीनियर फैशन में अपर साइड में मूव कराया गया है, राइट। तो चलिए अब देख लेते हैं मेन प्राइस पॉइंट क्या हो सकते हैं हमारे लिए आने वाले समय में। तो सबसे पहले इसको हम रिमूव करते हैं और
निफ्टी के प्राइस पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो अगर डेली बेसिस पे कहा जाए, फ्रॉम दिस हाई टू दिस स्विंग लो, दिस हाई टू दिस स्विंग लो इज नेक्स्ट प्राइस। अगर मार्केट ऊपर जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिए, 230 या 250 की रेंज अगर ये क्रॉस करता है मार्केट, 250 अपर साइड में क्या रेजिस्टेंस होगा उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 250 आएगा। 250 20,250 की रेंज अगर ये क्रॉस होता है, हमारा टारगेट आएगा फिर 20,413 के आसपास, 20,413, राइट, 20,430। तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो प्राइस पॉइंट रेंजेस होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी, यानी कि 20,250 की जो रेंज है ये आ गई यहाँ पे। क्योंकि हमारे पास अब अपर लेवल पे प्राइस पॉइंट नहीं है, हम मार्केट के ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, तो रेफरेंस पॉइंट्स हमारे पास लेफ्ट साइड में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, हमें इसको फिबोनाची की मदद से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। ये होगा हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट। इसके बाद हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है वो 20,413 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। डाउन साइड में हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटी है, मार्केट हो सकता है 20,250 को टच करके फिर वापस नीचे की यात्रा अपनी शुरू कर दे। इमीडिएट सपोर्ट पॉइंट आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले इसका फ्राइडे का जो लो है वो इसका इमीडिएट सपोर्ट पॉइंट और एक अच्छे खासे सपोर्ट पॉइंट की तरह काम करेगा, जिसकी रेंज है 20,130 या 20,100 के आसपास की जो रेंज होगी, इसको हम ग्रीन में मार्क कर लेते हैं। और इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा जिसको हम जो मेजर सपोर्ट जोन कहते हैं, करीब करीब 19,980 या 19,000 या फिर 20,000 का जो मेजर राउंड फिगर लेवल है, ये आपके लिए 20,000 का जो राउंड फिगर लेवल है ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये 20,000 का लेवल, या फिर इसको आप कह सकते हैं 19,990 का लेवल, राइट। तो ये लेवल हमारे लिए काफी अच्छे खासे इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेंगे। इन लेवल्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप मार्केट में कुछ ना कुछ पैसे कमाएंगे, कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। अब चलिए चलते हैं थोड़ा सा इंट्राडे टाइम फ्रेम पे और आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि इसकी इंट्राडे पोजीशन हमें किस तरह से दिखती है। तो इंट्राडे पोजीशंस पे भी आपको यहाँ पे प्राइस पॉइंट दिखेगा 20,250, उसके ऊपर 20,400 की रेंज, 410 की रेंज। नीचे साइड में हमें अगर शॉर्ट की बात करेंगे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट, सपोर्ट पॉइंट सॉरी देखने के लिए मिलता है 20,120 के आसपास। इसको हम ब्रेक करेंगे 15 मिनट की कोई भी कैंडल इसके नीचे ब्रेक होके क्लोज होगी। अगर इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो फिर हमारा टारगेट होना चाहिए 20,000 का या फिर 19,990 का, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद ये सारे लेवल हमारे लिए 20,000, 19,900, 19,800, ये सारे लेवल जितने भी राउंड फिगर लेवल हैं हमारे लिए एक अच्छे खासे सपोर्ट पॉइंट की तरह काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके लिए मार्केट को इस 20,000 की जो एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है उसे क्रॉस करना होगा यहाँ पे, राइट। तो चलिए अब देखते हैं अपने फेवरेट जिसको हम कहते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे किस तरह से वो पोजीशन है। तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, दिस इज योर बैंक निफ्टी चार्ट। एक अच्छी खासी डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यस, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक अच्छी खासी रैली आपको लीनियर फैशन में देखने के लिए मिलेगी, जिसमें कि आपको जिगजैग पैटर्न भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये अच्छी खासी रैली यहाँ पे आपको देखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, वही बात लगभग 8 दिन में सिर्फ 2 दिन हमने क्लोज किया है। अच्छा, ये जो क्लोजिंग भी हुई है रेड में, उसको भी जरा ऑब्जर्व कीजिए। ये क्लोजिंग पिछली क्लोजिंग से, यानी कि इस दिन जो रेड में क्लोजिंग हुई थी
पिछली क्लोजिंग से कहा जाए तो ऊपर ही हुई है क्लोजिंग, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इस तरह के प्राइस पॉइंट मार्केट में या तो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे या तो फिर आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। दीज आर स्पेशली डन बाय ऑपरेटर्स। अच्छा, यहाँ पे आपको डबल टॉप भी देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए मैं कन्विंस नहीं हूं इस तरह के हैपरिंग या फिर कहा जाए कि ऑपरेटेड प्राइस पॉइंट्स पे। प्राइस पॉइंट्स मुझे अभी ओवर रेटेड लग रहे हैं। मार्केट इतनी जल्दी से इतने प्राइस पॉइंट पे, इस तरह के प्राइस पॉइंट पे शूट आउट नहीं करना चाहिए थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली। यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ब्रेकआउट, क्योंकि मार्केट की का मोमेंटम जो है करंट मोमेंटम पॉजिटिव में है या फिर अपर मोमेंटम में है, लॉन्ग साइड में है। तो ये हमारे लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस पॉइंट, इमीडिएट रेजिस्ट पॉइंट जिसको कहते हैं हम, यहाँ पे ये होगा हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट। इसको हम मार्क कर लेते हैं विथ जस्ट विथ रेड मार्क। अब सर्च करने की कोशिश करेंगे कि स्विंग लो हमें यहाँ पे आपको एक स्विंग लो देखने के लिए मिल रहा होगा शायद। ये एक मार्केट ने यहाँ पे जो पॉज लिया था, इसको हम स्विंग लो कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम अगर स्विंग लो कंसीडर करेंगे तो मार्केट का फिबोनाची बेसिस पे टारगेट भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो। और यहाँ पे आपको 61.18 प्राइस पॉइंट यानी कि 46,900 की जो रेंज है, ये इसका एक अच्छा खासा, मैं डेली बेसिस की बात कर रहा हूँ, अच्छा खासा रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है, राइट। तो मैंने हो सकता है बात की या फिर रिपीट किया, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। प्राइस पॉइंट्स हमेशा आप प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं। मार्केट इज कंप्लीटली गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ये संभावनाओं का ही पूरा एक खेल है। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटेड मेथड से, कैलकुलेटेड मैथमेटिक्स से अगर कहा जाए, कैलकुलेटिव वे से आप एक अंदाजा ही लगा सकते हैं कि क्या प्राइस पॉइंट होने चाहिए जहां पे मार्केट को पॉज लेना चाहिए या फिर मार्केट को शूट अप या फिर ब्रेक डाउन देना चाहिए। तो ये हमारे लिए हो गया डेली बेसिस पे रेजिस्टेंस पॉइंट, या फिर जिसको कह सकते हैं आप कि इमीडिएट और मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट। अच्छा, डेली बेसिस पे ही सपोर्ट पॉइंट हमें देखने के लिए अगर जो मिलेंगे, सबसे पहले तो इसका जो फ्राइडे का लो है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा। प्रीवियस डे का लो हमेशा एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करता है। इसके बाद चूंकि ये सारे हमें प्राइस पॉइंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे थे, तो डेफिनेटली इन प्राइस पॉइंट्स पे मार्केट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा नीचे ट्रैक कर लेते हैं, विच इज 45,800 के आसपास का की जो रेंज है। तो ये कुछ प्राइस पॉइंट हैं, इन्हें हम इमीडिएट और मेजर सपोर्ट जोन की तरह मार्क कर लेंगे। लेकिन इसके नीचे 45,880 का जो प्राइस पॉइंट है, इसके नीचे अगर मार्केट ने क्लोज देना शुरू किया, तो एक मिनट के लिए, इसके नीचे 45,900 के नीचे अगर क्लोज देना शुरू किया, तो फिर मार्केट थोड़ा सा बेरिशनेस यहाँ पे आपको ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि हमें लेके जाएगी 45,522 तक की रेंज, या फिर उससे नीचे 45,220 तक की रेंज हमें देखने के लिए मिल सकती है अगर मार्केट इन प्राइस पॉइंट को वायलेट करता है। अगर आपको मैं दिखाऊं थोड़ा सा इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर या फिर आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे कि ये प्राइस पॉइंट्स बिल्कुल ही वैलिड हैं, बिल्कुल ही वैलिड आपको दिखेंगे। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं इंट्राडे बेसिस पे। यस, तो देखिए अब हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, इमीडिएट सपोर्ट 46,000 का, उसके नीचे ब्रेकडाउन मिलेगा हमें तो 45,877 के आसपास। इसके नीचे अगर प्राइस पॉइंट सस्टेन नहीं करते हैं तो 45,580, और फिर उसके नीचे 45,250 तक की रेंज देखने के लिए मिल सकती है। अपर साइड में ब्रेकआउट मिलता है अगर हमें 46,300 के ऊपर, 46,300 कहा जाए तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। मैं यहां तक वेट करूंगा, 46,380 के आसपास तक मैं वेट करूंगा मार्केट को आने का। और अगर इन प्राइस पॉइंट पे आके मार्केट टिकना शुरू करेगी
तो हम फिर से अपर साइड की तरफ देखेंगे, वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड ऑन लॉन्ग साइड। वो प्राइस पॉइंट क्या होगा, वो प्राइस पॉइंट होगा 46,880 या 46,900 की जो प्राइस रेंज है, ये हमारे लिए एक टारगेट होगी। लेकिन अगर मार्केट इस प्राइस पॉइंट को टच करके 46,370 या 380 प्राइस पॉइंट को टच करने के बाद अगर टिकती नहीं अपर साइड में, तो फिर से हम यहाँ पे जाके वापस इस पे सपोर्ट ले सकते हैं। इसके ब्रेक के बाद ये प्राइस पॉइंट हमारे लिए अच्छे खासे सपोर्ट लेवल की तरह काम करेंगे। आई होप कि आप इस प्राइस पॉइंट को अपने चार्ट पे मार्क आउट कर लेंगे। और अगर आपने इस लेसन से कुछ सीखा हो, इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, वी विल अगेन मीट इन अनदर वीकली एनालिसिस प्रोग्राम। दैट्स इट, थैंक यू।